हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें आज हम लोग बातें करने वाले हैं भैया ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देर किस बात की, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ लिखने का भी करिएगा प्रयास। तो चलिए आज की लेक्चर की एक धमाकेदार शुरुआत की जा रही है ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ। लेकिन ग्राफ पढ़ने से पहले हम लोग कुछ ज्ञान की बातें पढ़ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की ग्राफ बनाने में किन किन बातों की ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो चलिए बातें करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। तो क्या है ना कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी क्या है भैया, तो रियल के घर से है। ठीक है, विल बी पाराबोला। इसका जो ग्राफ होगा दैट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, वो क्या होगा सर, एक पाराबोला होगा। ठीक है, पाराबोला कैसा होता है, तो कुछ स्टेप से, या तो अपवर्ड पाराबोला या डाउनवर्ड पाराबोला। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड पाराबोला, अपवर्ड्स पाराबोला। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड्स पाराबोला। ठीक है, क्या समझें कि जो इसका ग्राफ होगा ना भैया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, वो क्या होगा, पाराबोला होगा, यानी अपवर्ड पाराबोला या तो डाउनवर्ड पाराबोला। अब अपवर्ड पाराबोला कब होगा और डाउनवर्ड पाराबोला कब होगा, आइए बातें करते हैं। पहले इसे लिख लीजिए। अब हम लोग बातें करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो हम लोग ग्राफ किसके पढ़ रहे हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। तो इसका ग्राफ क्या होगा, पाराबोला, दैट इज लुक लाइक दिस, ऐसे या तो ऐसे। ठीक है, तो ऐसे कब होगा और ऐसे कब होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, तो डिसाइड करेगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का साइन। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पाराबोला, निगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पाराबोला। क्या लिखने वाले हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज क्या कह सकते हो, ए विल डिसाइड पाराबोला अपवर्ड्स और पाराबोला डाउनवर्ड्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज ए डिसाइड करेगा कि पाराबोला अपवर्ड्स होगा या डाउनवर्ड। ध्यान दीजिएगा। अगर ए पॉजिटिव होगा तो पाराबोला अपवर्ड होगा, और अगर ए नेगेटिव होगा तो पाराबोला डाउनवर्ड होगा। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब ध्यान देना, ये पाराबोला जो ऐसे हो रहा है तो यहाँ से टर्न ले रहा है। ठीक है, जब पाराबोला ऐसे बना रहे हैं तो ये टर्न ले रहा है, तो टर्निंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। जो पाराबोला है ना मेरा दोस्त, तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स।
और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। ठीक है, आइए इसे भी एज अ नोट हम लोग लिख लेते हैं। क्या है कि द टर्निंग पॉइंट ऑफ थर्ड नंबर टर्निंग पॉइंट ऑफ parabola is called vertex and its coordinate as minus b by 2a comma minus d by 4a। ठीक है, क्या समझे कि जो टर्निंग पॉइंट है ना उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। जैसे ए रहा, यहीं देख लीजिए, तो ये क्या कहलाएगा, तो ए कहलाएगा आपका वर्टेक्स और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। यहाँ क्या होगा, तो सर यहाँ पे ये जो है टर्निंग पॉइंट, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एज अ क्वेश्चन, फाइंड वर्टेक्स ऑफ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। इसका वर्टेक्स निकालना है। क्या करेंगे, अभी तो आपको पता है ना कि ये पाराबोला, ये क्या बनेगा, पाराबोला बनेगा, अपवर्ड बनेगा और डाउनवर्ड डिसाइड करेगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो सर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 है, दैट इज पॉजिटिव, तो पाराबोला अपवर्ड बनेगा ऐसे। तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, ये पूछा है आपसे, इसका कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है सर, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a ये है। तो यही चीज़ निकालना है आपको। तो यहाँ पे आपको जो गिवन है ना, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, उसमें a क्या है सर, a का वैल्यू 3 है, b क्या है 5 है और c क्या है 7 है। तो यहाँ से आप d निकाल लीजिए। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है कि नहीं, बोला हाँ सर। b का वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 7 लिख दिया जाए, 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, क्या गया 25 माइनस 84। अब 84 में से 25 को घटा दो, क्या बचेगा, माइनस, और 84 में से मेरा दोस्त 25 को घटाया जाए तो क्या आएगा, 14 में से 5 गया तो 9 और 7 में से 2 गया तो 5, यानी कि 59। ठीक है, क्या गया माइनस 59, डी निकल गया आपका। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी वाई 4a। तो माइनस डी वाई 4a का वैल्यू निकाल लिया जाए सर, माइनस ऑफ माइनस डी, डी का वैल्यू माइनस 59 अपॉन 4 इंटू ए का वैल्यू 3, क्या आ गया 59 अपॉन 12। ठीक है, यही होगा ना, बोलो हाँ या ना,
बोला हाँ सर। चलिए अब हमें क्या चाहिए, माइनस बी बाई टू ए। तो माइनस बी बाई टू ए क्या लिखोगे, माइनस 5/2 × 3 दैट इज -5/6। तो वर्टेक्स क्या आ गया, यहाँ पे रख दिया जाए। तो सर माइनस बी बाई टू ए -5/6 और माइनस डी बाई 4a का वैल्यू 59/12। ठीक है, ये रहा आंसर। लिख लिया जाए। वीडियो को पॉज करिए और इसे लिख लीजिए जल्दी से। तभी आपने क्या देखा, ये 3 पॉइंट देखा कि ग्राफ जिसका होगा वो पैराबोला होगा, पैराबोला अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा। और ये डिसाइड कौन करेगा, तो सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिसाइड करेगा कि पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड पैराबोला होगा, अगर ए नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, जिसका टर्निंग पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई 4a होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4, द वर्टिकल लाइन passing through vertex is called line of symmetry. And its equation will be x is equal to minus b by 2a। ठीक है, वर्टिकल लाइन जो वर्टेक्स से पास होगा, जैसे पैराबोला है। ठीक है, क्या है, पैराबोला है। तो यहाँ इसका वर्टेक्स है दैट इज माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई 4a, इसका कोऑर्डिनेट है। और ये वर्टिकल लाइन जो इसका वर्टेक्स से पास कर रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, क्योंकि इस लाइन के दोनों तरफ जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, जैसा ग्राफ इधर है वैसा ही ग्राफ इधर है। यानी ऐसा कहिए कि इधर वाले ग्राफ का इधर मिरर इमेज ले लिया गया है कि नहीं, ये मिरर का काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्री। और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी बाई टू ए। तो इक्वेशन क्या होगा सर, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए तो वीडियो को पॉज किया जाए और इसे लिख लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 5, द पॉइंट where parabola intersect the y-axis the point where parabola intersect the y-axis lie on, नहीं ऐसा लिखिए, द पॉइंट वेयर पैराबोला
intersect the y-axis will be 0, c। ठीक है, क्या है कि वह पॉइंट जहां पे पैराबोला वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 0, c। ठीक है, या इसे लिख दीजिए आप इस तरीके से कि द पॉइंट वेयर पैराबोला इंटरसेक्ट वाई एक्सिस will have coordinate as 0, c। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर जब इसका ग्राफ ड्रॉ करिएगा ना, जैसे ये रहा y एक्सिस, ठीक है, क्या रहा y एक्सिस, तो इस y एक्सिस को अगर मान लीजिए कि ऐसे कट किया है, सपोज करिए ऐसे कट किया, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट किया ना पैराबोला इस y एक्सिस को, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, तो सर y एक्सिस पे रहने वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x का वैल्यू 0 डालकर निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, a 0 बचेगा c। तो यही बोला गया है। ठीक है, अगर ये चीज़ें हम लोग ऐसे भी बनाते हैं, अगर ये y एक्सिस है और ग्राफ अगर डाउनवर्ड होता तो क्या होता, इसका भी कोऑर्डिनेट 0, c। समझा नहीं समझे, तो वही बोला गया कि द पॉइंट वेयर पैराबोला इंटरसेक्ट द y एक्सिस, वह पॉइंट जहाँ पे पैराबोला y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 0, c। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 6 की तरफ। पॉइंट नंबर 6, D will decide whether parabola intersects x-axis और नॉट। डी डिसाइड करेगा कि पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा नहीं। ठीक है, आइए समझते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है जी, बोला ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब इसका डी डिसाइड करेगा कि पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा या नहीं। वो कैसे, वो ध्यान दीजिएगा, बातें कर लेते हैं। पहले जब d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 इस बिंदु के संदर्भ में, तो क्या बोलेगा, अगर d पॉजिटिव है तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, मान लीजिए से अल्फा और बीटा। ठीक है, दो रूट से अल्फा बीटा, यानी कि एक्स का वैल्यू 2 निकला, अल्फा और बीटा, और दोनों को दोनों क्या है, अनइक्वल, डिफरेंट है। तो एक्स एक्सिस को दो जगहों पे उड़ाएगा। जब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ये रहा है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ग्राफ जो होगा ना पैराबोला का, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, अगर a पॉजिटिव हुआ, अगर a पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड होगा और दो जगहों पे काटेगा, अल्फा और बीटा पे, है कि नहीं, क्योंकि x का दो वैल्यू निकला, अल्फा बीटा, दैट इज रूट्स। तो x एक्सिस के दो जगहों पे काटेगा। कब, जब d ग्रेटर देन 0 है तब। ठीक है,
डी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कि इसका रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। दो रूट्स मिलेगा, जैसे अल्फा बीटा मिला, यानी एक्स का वैल्यू 2 मिला, एक अल्फा एक बीटा। तो जब पाराबोला ड्रॉ करेंगे तो इसे दो जगहों पे उड़ाएगा, एक अल्फा पे एक बीटा पे। ये आपको क्या दर्शा रहा है कि रूट्स हैं। ठीक है, बोला ठीक है सर। एक कब ग्राफ बनाए हम लोग, जब ए पॉजिटिव है, ध्यान देना। ए क्या है सर, ए पॉजिटिव है तब। अगर ए निगेटिव होता तब कैसा ग्राफ बनता, अगर ए निगेटिव होता मेरे भाई, तो सर जब ए निगेटिव हो जाता ना तो ग्राफ ऐसे होता, ए अल्फा रहता है, ए बीटा। ए कब, जब ए निगेटिव है तब डॉनट पाराबोला बनेगा। तो क्या समझे, जब डी पॉजिटिव होगा तो पाराबोला एक्स एक्सिस के दो जगहों पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब हम लोग बातें करते हैं जब डी इक्वल्स टू 0 होगा तब। डी इक्वल्स टू 0 होगा, इसका मतलब क्या समझे कि जो रूट्स होंगे वो क्या होगा सर, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी दोनों रूट्स बराबर होंगे। मान लीजिए कि अल्फा अल्फा, ठीक है, दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, रिपीटेड कर जाएंगे, दैट इज अल्फा अल्फा। तब इस केस में जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तब क्या होगा, ये रहा एक्स एक्सिस और ग्राफ जो होगा ना एक पॉइंट पे टच करेगा, ऐसे अल्फा पे। ये कब ग्राफ बना, जब ए पॉजिटिव है तब। जब ए निगेटिव होगा तब ग्राफ कैसा आएगा, तब ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, ए रहा है अल्फा, कब, जब ए निगेटिव है तब डॉनट पाराबोला बनेगा। चलिए, जब डी निगेटिव हो जाएगा मेरे दोस्त, तब क्या कहानी होगी, जब डी निगेटिव हो जाएगा, दैट इज डी लेस देन 0, तब इस बिंदु के संदर्भ में क्या बोला जाएगा कि सर जो रूट्स होगा ना वो रियल नहीं होगा, यानी नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो इस केस में जो ग्राफ होगा मेरे भाई वो एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना ही कट करेगा। यहां पे क्या किया, एक्स एक्सिस को टच किया एक पॉइंट पे, दैट इज अल्फा पे। ठीक है, जब रियल रूट्स ही नहीं है तो ग्राफ क्या हो जाएंगे सर, ऊपर से निकल जाएगा ऐसे। ठीक है, एक कब, जब ए पॉजिटिव होगा तब, और जब ए निगेटिव होगा तब ग्राफ ऐसे आएगा, जब ए निगेटिव है तब। ठीक है, ए पॉजिटिव तो अपवर्ड पाराबोला, ए निगेटिव तो डाउनवर्ड पाराबोला। तो एक्स एक्सिस को पाराबोला कट करेगा नहीं, ये डिसाइड करेगा डी। अगर डी पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब दो रूट्स होंगे और दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे, तो पाराबोला उसे दो जगहों पे काटेगा। ठीक है, और अगर डी इक्वल टू 0 है, मतलब कि दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे, तो उसे पाराबोला एक जगह पे टच करेगा। ठीक है, अगर ए पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड पाराबोला, ए निगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड पाराबोला। ठीक है, और जब डी निगेटिव हो जाएगा तो सर इसका रियल रूट्स आएगा ही नहीं, तो न तो इसे टच करेगा न ही कट करेगा, ऊपर से निकल जाएगा जब ए पॉजिटिव होगा तब, और नीचे से निकलेगा तब जब ए निगेटिव होगा तब। ठीक है, चीज़ें क्लियर है, बोलो हाँ या ना, बोला हाँ सर, वेरी गुड। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं, ओ भाई पॉइंट नंबर 6 था ना, तो ए क्या लिख दिया हमने,
पॉइंट नंबर 6। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। क्या है पॉइंट नंबर 7 कि इफ b इक्वल टू 0 देन vertex of parabola lie on y-axis at 0, c। ठीक है, जब b 0 के बराबर हो जाए इसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर b 0 हो जाए, केवल क्या बचे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, तब इसका जो वर्टेक्स होगा वो कहाँ लाई करेगा, तो y एक्सिस पे, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, c होगा। ऐसे भी आप जानते हैं कि अगर पाराबोला जो है और इसका वर्टेक्स क्या होता है माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, ये जानते हैं आप? बोला हाँ सर। और b क्या बोला है यहाँ पे कि 0 हो जाए, तो अगर b 0 हो जाएगा मेरे भाई तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, तो d को चेक करिए क्या है माइनस ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ठीक है, b की जगह पे 0 पटक दो तो माइनस 0 माइनस 4ac अपॉन 4a क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 4a, 4a से 4a चला गया, बचा क्या c। यानी क्या आ गया सर, a 0 हो गया और a कट पिट के c आ गया। ठीक है, तो वही बताया गया है कि जब b 0 के बराबर हो जाए तो वर्टेक्स जो होगा पाराबोला का वो लाई करेगा कहाँ पे y एक्सिस पे, और उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, c। चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। जब ऐसा पाराबोला दिखाई दे, दैट इज ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखाई दे जिसमें x का टर्म नहीं हो, तो उस केस में इसका जो वर्टेक्स होगा वो 0, c डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए वर्टेक्स पता चल गया तो आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वर्टेक्स पता चल गया कि टर्निंग पॉइंट है, तब यहाँ से ग्राफ ऐसे जाएगा अपवर्ड या तो ग्राफ ऐसे आएगा, वो कौन डिसाइड करेगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कि नहीं? बोला हाँ सर। एंड मेक द parabola according to sine of coefficient of x square, that is a का साइन। ठीक है, a के साइन के अनुसार आप पाराबोला को ड्रॉ कर सकते हैं कि अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लीजिए। देन उसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 8, टू ड्रॉ parabola either locate vertex and make the parabola। ठीक है, पाराबोला को ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, वर्टेक्स निकालिए और पाराबोला ड्रॉ करिए। ठीक है, या तो अगर इसका रूट्स है, इफ रूट्स आर रियल देन लोकेट रूट्स
ऑन एक्स एक्सिस एंड मेक द parabola। ठीक है, क्या समझे कि अगर पैराबोला को ड्रॉ करना है तो क्या करिए, वर्टेक्स निकालिए और पैराबोला को ड्रॉ करिए। नहीं तो अगर रूट्स रियल है तो उस रूट्स को एक्स एक्सिस पे लोकेट करिए, देन पैराबोला ड्रॉ करिए। ठीक है, आइए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बाकी आप इन सभी पॉइंट्स को एक बार अच्छे तरीके से देख लिया। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्या देखा था हम लोगों ने कि सर ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, दैट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है, इसका ग्राफ पैराबोला होता है। पहला पॉइंट, पैराबोला ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है। अपवर्ड पैराबोला इसे बोलते हैं, इसे डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं। अब ऐसे कब होगा और ऐसे कब होगा वो डिसाइड करेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का साइन। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड होगा, ये नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड होगा। और जो टर्निंग पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, द टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a, -d/4a। चलिए उस पर एक शानदार सा एग्जाम्पल लिया। फिर उसके बाद क्या है कि जो वर्टिकल लाइन है वर्टेक्स से पास हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसका इक्वेशन x = -b/2a। 5 नंबर, ये जो पैराबोला है वो y एक्सिस को जहाँ पे काट रहा है उस पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे, 0, c। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे रहने वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो x की वैल्यू 0 पर रख के हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 0 रखते ही y का वैल्यू c आ गया। ठीक है, चलिए फिर 6 नंबर क्या बोला कि पैराबोला x एक्सिस को काटेगा या नहीं वो डिसाइड करेगा d का वैल्यू। ठीक है, अगर d पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला x एक्सिस की 2 जगहों पे काटेगा। क्यों? क्योंकि d पॉजिटिव है तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की x की 2 वैल्यू आएगा, मतलब उसका रूट जो है 2 आएगा और दोनों डिफरेंट आएगा, इसीलिए 2 जगहों पे काटेगा। जब d = 0 होगा तो x का 2 वैल्यू आएंगे लेकिन दोनों वैल्यू रिपीटेड, मतलब कि एक ही वैल्यू आया, सीधा सीधा कहिए तो अल्फा। ठीक है, यानी कि एक जगह पे टच करेगा पैराबोला। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड, ये नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड। अगर d <0 है तो नो रियल रूट्स, है कि नहीं, यानी पैराबोला ना तो टच करेगा ना ही कट करेगा, ऊपर से निकल जाएगा। कब? जब ये पॉजिटिव होगा, और जब ये नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। 7 नंबर, अगर b 0 के बराबर हो जाए तो वर्टेक्स जो होगा पैराबोला का वो y एक्सिस पे लाई करेगा और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, c। ठीक है, एंड मेक द पैराबोला अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड बनेगा और नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड बनेगा। फिर क्या है कि पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए आप क्या करिए, वर्टेक्स को लोकेट करिए, देन उसके बाद पैराबोला बनाइए। नहीं तो अगर रूट्स रियल हैं तो उसका रूट्स लोकेट करिए एक्स एक्सिस पे और पैराबोला बनाइए। चलिए जैसे कुछ सवाल करते हैं इस पे हम लोग। क्वेश्चन, ड्रॉ ग्राफ ऑफ फर्स्ट y = 3x² + 5। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट दैट इज ये जो था ना x² + bx + c, तो इसमें जो है ना x वाला टर्म नहीं है, दैट इज b = 0 है। तो सर b 0 है, इसका मतलब वर्टेक्स इसका क्या होगा, बोलो, y एक्सिस पे, जिसका कोऑर्डिनेट 0, c होगा। ठीक है, क्या होगा, 0, c। तो वर्टेक्स निकाल लिया इसका हम लोगों ने। तो वर्टेक्स क्या आ जाएगा, 0,5, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 पर टकेगा तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 5। यही तो c है, दैट इज कांस्टेंट, है कि नहीं। तो वर्टेक्स निकल गया, तो ग्राफ आप इसका ड्रॉ कर दीजिए आप आसानी से।
ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए या तो वर्टेक्स निकाल लीजिए या तो रूट्स निकाल लीजिए। ठीक है, तो वर्टेक्स आपने आसानी से निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि रूट्स इसका रियल नहीं होगा, तो उस केस में आप वर्टेक्स निकालिए, और अगर रूट्स रियल हैं तो रूट्स निकालिए और उस रूट्स को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करिए, देन उसके बाद आप पैराबोला ड्रॉ करिए। तो यहाँ पे रूट्स रियल नहीं हैं, तो क्या किया हम लोगों ने, और ख़ास बात यह है कि इसका हम लोग डायरेक्टली वर्टेक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि बी 0 है तो 0, c इसका वर्टेक्स होगा। तो 0, c कहाँ होगा मेरे दोस्त, दैट इज 0, 5। तो सर यहाँ पे कहीं आएगा 0, 5। ये टर्निंग पॉइंट हुआ और यहीं से ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3x² + 5। ठीक है, चलिए ये कोऑर्डिनेट क्या है वर्टेक्स का, तो सर 0, 5। ठीक है, अब दूसरा y इज इक्वल टू -x² - 6। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना होता तो सर फिर से वही कहानी है, इसी जैसा है कि नहीं। इसमें भी b इक्वल टू 0 है, यानी इसका जो वर्टेक्स होगा वो कहाँ लाई करेगा, तो y एक्सिस पे, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, c, दैट इज 0, x की जगह पे 0 रखिए तो c क्या आ जाएगा -6। ए रहा वर्टेक्स, यानी यहाँ कहीं होगा सर 0, -6। और ग्राफ कैसे बनेगा सर, x² का साइन क्या है, निगेटिव है, तो डाउनवर्ड पैराबोला ऐसे बन गया। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 3 था जो कि पॉजिटिव, तो पैराबोला अपवर्ड बना। ठीक है, चलिए तो लिख लिया जाए इसे। देन इसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 3rd नंबर। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x² - 3x + 2 इक्वल टू 0। इसका ग्राफ बनाया जाए, कैसे बनाएंगे, बराबर 0 नहीं, ध्यान देना ग्राफ इक्वेशन का नहीं होता है, ग्राफ हमेशा एक्सप्रेशन की होती है। ठीक है, चलिए तो इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए, y इज इक्वल टू x² - 3x + 2 का। क्या इसका रूट्स हम लोग निकाल पाएंगे, तो आंसर इज यस। इसे फैक्टराइज कर लीजिए, क्या हो जाएगा x - 2 इंटू x - 1। तो यहाँ से x का 2 वैल्यूज आ जाएगा, रूट्स निकालने के लिए इसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो x = 2 और 1, तो इसका 2 रूट्स निकल गया। क्या क्या, 2 और 1, तो इन दोनों रूट्स को आप क्या करिए, एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लीजिए। क्या है 1 और 2, ए रहा 1 और ए रहा 2। ठीक है, और ग्राफ अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड डिसाइड करेगा x² का कोफिशिएंट। तो x² का कोफिशिएंट 1 है, दैट इज पॉजिटिव, तो सर ग्राफ तो जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड होगा, पैराबोला क्या होगा, अपवर्ड होगा, और इन 2 जगहों पे काटेगा, तो ऐसे होगा। वो भाई गड़बड़ है ना, ऐसे जाएगा और ये वाई एक्सिस को ऐसे काटेगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, तो इस पॉइंट को लिखने के लिए क्या करेंगे सर, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा तो एक्स का वैल्यू 0 पटक दीजिए, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या निकल गया 2, तो 0, 2 पे काटा है। ठीक है, और ए इसका क्या है, रूट से 1 और 2, दैट इज कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे 1, 0, 2, 0। अगर वर्टेक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, -b/2a, -d/4a, ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो -b/2a क्या आ जाएगा मेरे दोस्त,
माइनस ऑफ -3 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज 2, ठीक है। माइनस डी बाई 4 है, तो डी क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर दैट इज -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 ए सी, सर 1 आ गया, तो माइनस डी बाई 4 है, तो -1 अपॉन 4 इंटू 1 दैट इज -1 अपॉन 4 ए रहा, तो ए क्या हो गया 3/2 -1 अपॉन 4। तो यहाँ पे जो लाइन जाएगा अगर इस वर्टेक्स से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल लाइन, ठीक है। और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -b/2a, -b/2a का वैल्यू 3/2, तो ये रहा इस लाइन का इक्वेशन। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं और इनके सभी पॉइंट को आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए और इसे लिख लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्या समझा अभी तक आपने कि ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए या तो वर्टेक्स निकाल लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर क्या, अगर रूट्स निकल रहा है तो आप रूट्स निकाल लीजिए, ठीक है। अगर रूट्स निकाल पा रहे हैं तो रूट्स निकालिए, उसे प्लॉट करिए और पाराबोला देखिए अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, ठीक है। यही दो बातों को ध्यान रखना है। चलिए, तो उसी तरीके से आप इसका ग्राफ बनाइए, क्या आएगा, क्या इसका हम लोग रूट्स निकाल पाएंगे, तो डी चेक करिए, डी क्या होगा, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac दैट इज 4 - 12 -8। सर डी नेगेटिव आ गया, मतलब कि रूट्स रियल नहीं होगा, ठीक है, रूट्स रियल नहीं होगा। तो रूट्स नहीं निकाल सकते यहां से, तो क्या करिए वर्टेक्स निकाल लीजिए, ठीक है। वर्टेक्स क्या होगा मेरा दोस्त, v का कोऑर्डिनेट -b/2a, -d/4a, ठीक है। तो -b/2a -2 अपॉन 2 इंटू 1 -d, तो माइनस ऑफ -d अपॉन 4a दैट इज 4 इंटू 1, क्या आ गया -1 +2। ए रहा वर्टेक्स, वर्टेक्स आपने निकाल लिया, क्या निकाल लिया -1 2। चलिए ड्रॉ किया जाए ग्राफ, ए एक्स एक्सिस ए वाई एक्सिस, वर्टेक्स कहाँ पे होगा, तो -1 मान लीजिए यहाँ कहीं है और +2, ए रहा +2। ये जो पॉइंट है दिस इज वर्टेक्स, ठीक है, -1 2। अब यह ग्राफ, ये तो टर्निंग पॉइंट है, ऐसे आएगा या ऐसे अपवर्ड होगा, वो डिसाइड करेगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या बोल रहा है कि सर हम पॉजिटिव हैं, मतलब पाराबोला अपवर्ड होगा इस तरह से, ठीक है, ऐसा होगा। अब ये वाई एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है उस पॉइंट को आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रहने वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो एक्स का वैल्यू 0 पटक दीजिए, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। तो एक कंप्लीट ग्राफ हो गया आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का, ठीक है। बोला ठीक है सर। चलिए तो वीडियो पॉज करिए और इसे लिख लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ग्राफ की तरफ, दैट इज 5 नंबर। y इज इक्वल टू -x² प्लस 5x - 6, इसका ग्राफ ड्रॉ करिए।
एक बार वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ड्रॉ करने की प्रयास करिए और उम्मीद है कि आप इसे ड्रॉ कर लेंगे। डी चेक किया जाए, क्या आएगा डी इसका, बी स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 ए इंटू सी, 25 माइनस 24 इक्वल टू 1। सर डी पॉजिटिव है यानी इसका रूट्स निकलेगा, निकाला जाए रूट्स। 4 रूट्स क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेके उड़ा दिया। इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। x का दो वैल्यू, x का दो वैल्यू x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, यानी इसका दो रूट्स निकल गया। ठीक है, तो ड्रॉ कर दिया जाए ग्राफ। ग्राफ अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड बोला जाए, तो सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है मतलब पैराबोला डाउनवर्ड होगा, है कि नहीं, क्या होगा, पैराबोला डाउनवर्ड होगा। और एक्स एक्सिस को दो जगहों पे काटेगा, 2 और 3 पे, इधर होगा 2 कहीं, इधर 3, ऐसे ए रहा 2 ए रहा 3। ठीक है, अब ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो सर यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे रहने वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे 0 पटक दीजिए, दैट इज -6। ठीक है, और ए रहा इसका वर्टेक्स, चाहो तो आप वर्टेक्स निकाल सकते हो, क्या आएगा, -b/2a, तो -b -5 अपॉन 2a दैट इज 2 इंटू -1, क्या आ जाएगा 5/2 कॉमा -d/4a -d/4a, तो माइनस डी का वैल्यू 1 अपॉन 4 4 इंटू ए का वैल्यू -1, क्या जाएगा 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, और अगर हम इसका रेंज पूछते हैं आपसे कि इसका रेंज क्या है, तो आप क्या बताओगे, बोलो। तो इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है भैया, यहाँ पे, दैट इज ये कौन सा वैल्यू है वाई वाला, तो 1/4। मिनिमम कितना है, तो सर नीचे चला जा रहा है, दैट इज -इन्फिनिटिव की तरह, तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटिव से 1/4। होगा नहीं होगा, बोला बिल्कुल होगा सर। ये 1/4 कैसे आया, तो -d/4 से। तो जब ग्राफ डाउनवर्ड हो, डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा हो, तो उस केस में रेंज जो होगा वो -इन्फिनिटिव से -d/4 होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए अपवर्ड पैराबोला है, तो इस केस में क्या आया, अगर इसका मैं रेंज पूछूं आपसे, क्या बोलोगे, ये वर्टेक्स क्या है, -1, 2 है ना इसका कोऑर्डिनेट, बोला हाँ सर। और इसका मैं आपसे रेंज पूछ दूं तो क्या बोलोगे, सबसे मिनिमम क्या है 2, मैक्सिमम क्या है, इन्फिनिटिव की तरह चला जा रहा है, यानी सर 2 से इन्फिनिटिव। ये 2 कैसे आया है, सर -d/4a का वैल्यू है 2, है कि नहीं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -d/4a से लेकर इन्फिनिटिव। कब, जब पैराबोला अपवर्ड है तब। ठीक है, अब यही कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जैसा कि अभी आपने समझा कि y इज इक्वल टू ax² प्लस bx
प्लस सी, इसका रेंज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो दो बातें होगा कि पाराबोला अपवर्ड होगा या पाराबोला डाउनवर्ड होगा, है कि नहीं। अपवर्ड कब होगा, तो जब सर ए पॉजिटिव हो जाए, और जब ए निगेटिव हो जाएगा तब पाराबोला डाउनवर्ड होगा। इस केस में जो इसका वर्टेक्स होगा वो क्या होगा मेरे दोस्त, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। यहाँ भी वर्टेक्स क्या होगा सर, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है, हमें चाहिए रेंज, तो यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, तो सर यहाँ पे मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू मतलब y का वैल्यू, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका रेंज निकालना है। तो रेंज कहने का मतलब क्या हुआ, y का वैल्यू, डोमेन मतलब कि x का वैल्यू, क्या क्या डाल रहे हैं। तो डालने के तो हम लोग पूरा रियल नंबर डालेंगे, हमेशा डिफाइन है कि नहीं, कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होगा, कोई भी रियल वैल्यू डाल दो। लेकिन रेंज के लिए क्या होगा कि सर हम लोग x का वैल्यू डालेंगे, y का वैल्यू निकलेगा। तो y का वैल्यू सबसे छोटका कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पे जब x का वैल्यू माइनस बी बाई टू ए जाएगा तो x का वैल्यू इस पे y का मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए मिलेगा, यानी इसका जो मिनिमम वैल्यू है माइनस डी बाई फोर ए, और मैक्सिमम क्या है तो चला जाएगा ऊपर तक, दैट इज प्लस इन्फिनिटिव तक। तो ए रहा इसका रेंज। ठीक है, यहां बताइए इसका रेंज क्या हो जाएगा। तो यहां पे जो रेंज हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा सर, ये मैक्सिमम है, मिनिमम माइनस इन्फिनिटिव है, यानी माइनस इन्फिनिटिव से लेकर माइनस डी बाई फोर ए, एक कहानी रहेगा। तो इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए जैसे कुछ सवाल कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन, फाइंड the range of first y is equal to x square या 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसका रेंज बताना है। ठीक है, डोमेन अगर नहीं दिया x का वैल्यू किस में, तो मतलब कि पूरे रियल नंबर में आपको बताना है कि अगर x का वैल्यू पूरा रियल नंबर डाला जा रहा है तो y का वैल्यू क्या क्या निकलेगा यहाँ से, यानी इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि जब a पॉजिटिव है तो इस केस में जो इसका रेंज होगा वो क्या होगा, माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटिव। ठीक है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, रेंज क्या आ जाएगा सर, माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटिव, है कि नहीं, यही रेंज होगा। बोला हाँ सर, तो माइनस डी बाई फोर ए निकाल लिया जाए, तो डी क्या आएगा यहां से, बोलिए डी क्या आएगा, तो सर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दैट इज बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 ए सी। ठीक है, क्या गया 25 माइनस 48, घटा दोगे तो क्या बचेगा माइनस 23। ए रहा डी का वैल्यू, तो माइनस डी बाई फोर ए क्या आ जाएगा
सर माइनस ऑफ -23/4 इंटू 3 क्या गया 23/12। तो रेंज क्या हो जाएगा मेरा दोस्त सर माइनस नहीं प्लस 23/12 से लेके इन्फिनिटिव तक। ए रहा आंसर। ठीक है, बोला ठीक है सर। इसी तरीके से एक और आप बनाइए, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू -5x² प्लस 2x -6। इसका रेंज क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या है सर, x² का कॉफिशिएंट नेगेटिव है, यानी पैराबोला डाउनवर्ड होगा। तो इस केस में इसका रेंज क्या था, -इन्फिनिटिव से -dy/4 है। तो लिख दिया जाए इसका रेंज क्या होगा, रेंज -इन्फिनिटिव से -dy/4a। डी क्या आएगा, b², दैट इज, चलो यहाँ पे निकाल देता हूँ, b² 4 -4ac, ये माइनस में, तो 4 -120 यही होगा क्या, और ए भी माइनस में है ना, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा -116। ये आ गया डी का वैल्यू। तो -dy/4a क्या आ जाएगा मेरा दोस्त, -dy/4a सर माइनस डी आ जाएगा 1/16/4 इंटू ए, दैट इज -5। इसे 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, फिर 3 रिमाइंडर बचेगा ना, 4 9 36, तो आ जाएगा 29/-5, यानी -29/5 हो जाएगा -dy/4a का वैल्यू। क्या आ जाएगा -29/5 ए रहा इसका रेंज। मेरे ख्याल से अब आप रेंज निकाल लेंगे, हाँ कि नहीं, बोलो बोला हाँ सर, वेरी गुड। बस रेडीमेड फार्मूले हैं आपके पास, आप आसानी से इनका रेंज निकाल लेंगे इस तरीके से। जब ए पॉजिटिव हो, दैट इज ए नेगेटिव हो यहाँ पे, तब रेंज -इन्फिनिटिव से -dy/4a, जब ए पॉजिटिव हो तब -dy/4a से इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, ये बातें कब कही जा रही है, जब x बिलोंग्स टू रियल है, मतलब कि डोमेन पूरा रियल है तब। लेकिन जब सवाल में ऐसा दे दूं मेरे भाई, 3rd नंबर, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 7 इन x बिलोंग्स टू -2 से 7 तक। ठीक है, ऐसे लिखिए, -3 से 9 तक। ठीक है, -3 से 9 तक। x का वैल्यू पूरा रियल नहीं दिया है, कहाँ दिया है, -3 से 9 तक में। तब रेंज इसका क्या आएगा, सॉल्व किया जाए। क्या y इज इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 7, x² प्लस 4x, अगर इस 7 को हम 4 + 3 लिख दें, तो यहाँ से यहाँ तक के चीज़ों को आप ax + 2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, बोलो हाँ या नहीं, बोला हाँ सर। और एक क्या आ जाएगा, +3 एज इट इज लिखा, y इज इक्वल टू, यानी इसका औकात चाहिए हमें, और x का वैल्यू दे रखा है कि -3 से 9 तक है।
तो ऐसा करिए ना कि ये जो x का वैल्यू दे रखा है ना -3 से 9, ठीक है। पहले x + 2 का वैल्यू निकाल लीजिए, देन फिर उसके बाद आप क्या निकाल लीजिएगा, x + 2 का होल स्क्वायर का। चलिए तो x + 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 ऐड कर दिया जाए तो -1 से 11, ठीक है। अब इनका स्क्वायर कर दिया जाए, तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, 0 से 121, यही होगा। बोलो है ना, बोलो हाँ सर। अब क्या चाहिए, +3 ऐड कर दिया जाए, तो x + 2 का होल स्क्वायर +3, तो क्या आ जाएगा, इसमें 3 ऐड कर दिया जाए तो 3, और यहाँ 121 में 3 ऐड करेंगे तो 124। ए रहा रेंज, ए किसे बोल रहे हैं, तो y, तो y बिलोंग्स टू दिस, दैट इज रेंज इसका क्या हो गया, 124। ए रहा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना, बोलो, तुम्ही से बात कर रहा हूँ भैया, बोलो समझ में आ गई, बोला हाँ सर, वेरी गुड। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आज आपने क्या पढ़ा सर, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है कि नहीं। ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जिसमें पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट देखा, देन उसके बाद कुछ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया, फिर उसके बाद रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और अब हम लोग आ गए हैं फाइनली प्रीवियस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 9 के होम चैलेंज के सवालों पे। क्या ये आपने सोल्व किया, बोलो भाई सोल्व किए हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर सोल्व किए तो अच्छी बात है, अगर नहीं सोल्व हुआ तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए कि आखिर बोला क्या जा रहा है। क्या है, सोल्व द इक्वेशन दिस, x² + 2 का होल स्क्वायर प्लस 8x² + 6x इंटू x² + 2, क्या है, f(x) का होल स्क्वायर इंटू 8 इंटू g(x) का होल स्क्वायर, दैट इज x²। अगर इसे f(x) बोले तो इसे g(x), यहाँ क्या है, x इंटू दिस, यानी इन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन। तो इस टाइप के एक फंक्शन पढ़ाया गया था ना आप लोगों को, इस टाइप का f(x) का होल स्क्वायर प्लस b इंटू g(x) का होल स्क्वायर प्लस c इंटू f(x) इंटू g(x) इक्वल टू 0। इसी टाइप पे तो है चीज़ें, है कि नहीं। इसमें क्या करते हैं, इससे या तो इससे डिवाइड करते हैं, तो जैसी आपकी इच्छा, x² से डिवाइड करें या इससे डिवाइड करें, जिससे कहो उससे डिवाइड कर देंगे इसमें। चलिए दोनों तरफ x² से डिवाइड कर देते हैं, इधर x², इधर भी x², अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, x² + 2 अपॉन x का होल स्क्वायर लिख दीजिए, और ये प्लस 8x। 8x कैसे सर, x² से x² उड़ जाएगा, बचेगा 8, बराबर यहाँ a इससे कट जाएगा, बचा क्या, 6 इंटू x² + 2 अपॉन x, ठीक है। और x² + 2 अपॉन x को t मान लिया जाए, लेट x² + 2 अपॉन x को t मान लिया, तो क्या हो जाएगा, t² + 8 इक्वल टू 6t, t² - 6t + 8 इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, t - 4 इंटू t - 2 इक्वल टू 0। t का दो वैल्यू 4 और 2, ठीक है। t माने किसे हैं हम लोग, तो इसे, तो इसके जगह पे रख दिया जाए।
आइए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4। और एक क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। और यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लिया जाए, इसे क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x। तो एक्स स्क्वायर और इस 4x को इधर बुलाएंगे तो -4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x क्या आ जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज 8। तो 16 में से 8 गया तो 8 अपॉन 2। एक्स इज इक्वल टू, इसे क्या लिखेंगे 2√2, फिर 2 से उड़ा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस माइनस यहाँ √2। ठीक है, बोला ठीक है सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा दोस्त, एक्स स्क्वायर और ये क्रॉस कर देंगे तो 2x और इस 2x को इधर ला लेंगे तो -2x और ये +2 को एज इट इज लिखा। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 8। तो 4 माइनस 8 -4 अपॉन 2a दैट इज 2 इंटू 1 2। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4 को क्या लिखेंगे 2 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा लिख देंगे इसे अपॉन 2। इसे उड़ा दो 2 से तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा। तो क्या क्या आ गया x का वैल्यू, हैंस x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √2 और यहाँ से क्या है 1 प्लस माइनस आयोटा, यानी 2 रियल रूट्स है और 2 इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है, तो इसे लिख लिया जाए, वीडियो को पॉज करिए और इसे लिख लीजिए। और आज की सेवा को यहीं पे समाप्त की जा रही है और अगले लेक्चर में हम लोग दैट इज लेक्चर नंबर 11 में रेंज ऑफ लीनियर बाई लीनियर, ठीक है, फिर और क्या पढ़ेंगे, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर या क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक। इन सभी फंक्शन का हम लोग अगले लेक्चर में रेंज की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, ओके।